आखिर किसका फरमान? माफियाओं की चौकीदारी करती मोहन की आतंकी पुलिस। गुनाहगारों से यारी बेगुनाहों को पड़ रही है भारी। पुलिस की बर्बरता से आतंकित युवक हुआ लापता। सनातनी सरकार में ब्राह्मणों के सिर से उखाड़ी जा रही है शिखा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्री और विधायकों ने मऊगंज जिले में ऐसा विकास का बीड़ा उठाया जिसने सारी प्रशासनिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। आए दिन भ्रष्टाचार और अत्याचार की गूंज भोपाल तक सुनाई दे रही है। यह ताज़ा मामला मऊगंज जिले के शाहपुर पुलिस क्षेत्र का है, जहां नरेंद्र मिश्रा ग्राम करह के साथ शाहपुर थाना प्रभारी की बर्बरता सामने आई है, जिसने बताया कि उसे तालिबानी सजा देते हुए पुलिस ने कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो ऐसे मुकदमे में फंसा दूंगा कि जीवन भर सड़ोगे। बीते दिनों पहाड़ी क्षेत्र में माफियाओं द्वारा एक गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने जाम लगाया था, लेकिन भाग्य देखिए कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जगह केवल एक ब्राह्मण परिवार के युवा पर अपराध दर्ज किया गया है। सनातनी सरकार और उसके विधायक के रहते हुए अब ब्राह्मणों के सिर से शिखा तक उखाड़ ली जा रही है। अपराधियों के साथ हाथ मिलाने वाला थाना प्रभारी विश्वास की गुंडागर्दी से आतंक को देखें तो उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की की चोटी उखाड़ ली। बीती रात पुलिस पीड़ित के घर गई थी, जिसके बाद पुलिस के आतंक से युवक अब लापता है। इस पूरे मामले को लेकर अगस्त क्रांति मंच संयोजक कुंज बिहारी तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और बेगुनाहों के साथ न्याय की मांग की है। नरेंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? पहाड़ी। आपकी शिखा की बात आ रही है कि शिखा आपका जो है शिखा थानेदार उखरवाए मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे तो बोले कि इसको मुसलमान बना देना, इसकी शिखा एक भी नहीं रहनी चाहिए और जनेऊ तोड़ दो। शाहपुर का नाम जानते हैं थानेदार का? वो विश्वकर्मा विश्वास करके हैं कोई। फिर क्या हुआ? वहाँ पे मेडिकल ले गए, पूरी चोटी उखाड़ लिए, बहुत मारे हैं। ये देखिए ना, आरोप धरने में लोग बैठे थे, मैं भी वहाँ चला गया था। इसी के चक्कर में मेरे को ले गए कि एक ब्राह्मण है यही राय दे रहा है। अच्छा, आपको घर से ले गए? नहीं, वहीं धरने के पास खड़ा था तो वहीं से ले गए। कितने लोग थे वहाँ धरने में? तो 300-400 लोग थे। ले जाने में कितने लोग? पुलिस वाले थे और 2 मुसलमान थे, छोटे और सोनू। कहाँ ले गए आपको? ले जाके गाड़ी में चढ़ाए, वहीं पे आधी चोटी उखाड़ लिए और 2 मुसलमान मिलते। फिर उनको पुलिस वालों को बोला गया कि इसको ले जाना, पूरी चोटी उखाड़ के लेके आना, इसको मुसलमान में शादी कराएंगे, इसकी शादी ब्याह नहीं हुआ है, इसको मुसलमान बनाएंगे। मारपीट कहाँ हुई थी आप? जनेऊ भी तोड़ दिए हैं। जनेऊ तोड़ दिए? हाँ, जनेऊ तोड़ दिए हैं, वहीं पे तोड़ दिए थे, फेंक दिए थे। कौन तोड़ा है? वो क्या नाम, विवेकानंद यादव पुलिस वाला है। कहाँ है? हाँ है ना, ये देखिए ना, बहुत ये देखिए ना, पूरा बहुत इधर पूरा। हाँ, शिखा भी पूरा उखाड़ लिया गया है। औरंगजेब के इतिहास को दोहराया गया है करह में, और पुलिस को जहां मर्दानगी दिखानी थी वहां उनकी मर्दानगी शून्यता में हो गई है। करह में एक घटना होती है, एक घर का चिराग बुझता है, और जहां आरोपियों को पकड़ना चाहिए, आरोपियों को जो फरार करने में शामिल थे उनको पकड़ना चाहिए, तो पुलिस उनके बचाने के लिए लगी रही, कोरेक्स से ठिकाने लगाने में लगी रही, आरोपियों को कैसे और उनके सबूत नष्ट किए जाए उस पर लगी रही। और जब पीड़ित परिजन लाश लेके आते हैं तो न्याय के लिए कि जो आरोपी उन पे FIR हो और न्याय मिले, और जो संरक्षक है अपराधियों को उन पे भी अपराध दर्ज हो, तो अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और रोड पर लाश रख के बैठे थे, और हज़ारों में भीड़ थी। लेकिन उसमें आरोपी प्रायोजित तरीके से वहाँ के जो मिश्रा परिवार के युवा हैं, यहाँ तक कि जो अभी नाबालिग हैं, स्वाभाविक है कि ये हाईवे में आप देखिए लोग चल रहे हैं, तो अगर 1000 लोग थे तो 1000 आरोपी क्यों नहीं? केवल ब्राह्मण परिवार के बच्चों को और जो पीड़ित है जिसका पुत्र खत्म हुआ उसको आरोपी बनाया गया। और रात को 11-12 बजे नरेंद्र मिश्रा को उठा के ले गए। साथ में 2 लोगों का नाम आ रहा है कि जो पुलिस के साथ गए और नरेंद्र मिश्रा को थाने से ले जाने से पहले पीटा गया। रात को 3 बजे उनको मेडिकल के लिए ले गए।
नरेंद्र मिश्रा का, जैसा आपने देखा है कथन बयान में भी है कि ले जाते हैं हनुमाना और उनको मेडिकल नहीं होता और चीर घर में जो सिपाही हैं डलवा दिए जाते हैं कि अभी इसका भी पोस्टमार्टम कर दो। और उनका आरोप है कि जब वापस लाते हैं तो 3-4 बजे के आसपास शाहपुर के पास जो नदी है राजा इसके तेंदुआ धौसड़ और शाहपुर के बीच में, वहाँ उतार के हथकड़ी खोल के, और जो सिपाही है वो बोलता है कि मार दो और इसे बहा दो। तो जो 100 डायल का चालक है वो कहता है कि अगर इस तरह से मार दोगे तो सब फंस जाओगे। और उनकी चूंटी जो सिखा है, जैसा कि इतिहास में कहा गया कि औरंगजेब के टाइम सिखा है और सूत्र माने जनेऊ उतारे गए थे, उस तरह से प्लास से उनकी पूरी शिखा नोच ली गई है। दोनों फोटोग्राफ है कि जब धरना में बैठे थे लोग, उस समय नरेंद्र मिश्रा की फ़ोटो देखी जाती है तो इतनी एकदम चाणक्य की तरह चोटी है। और जब बाद में वो आते हैं और उस समय का जब वो जेल से छूट के आए हैं, परिजनों ने जो वीडियो बनाया है एसपी मैडम को भी दिया गया है और अन्य माध्यमों से सीएम तक और जगह हमने भी ट्विटर के माध्यम से भेजा है, मीडिया के साथियों को भी भेजा है कि कितना अमानवीयता से इस तरह का कृत्य किया गया है। और ये जो आरोपी थे शराब कोरेक्स माफिया है, उनके इशारे पर दहशत बनाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। क्या आश्वासन मिला है क्या मामलों को लेकर? हाँ, ज्ञापन एक प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में नरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट का बताया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया है उसमें। तो हम उसकी निष्पक्ष जांच करके उस दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मुख्य बिंदु मारपीट के साथ साथ एक ब्राह्मण की चोटी के शिखा उठाने की बात है, उसको लेकर क्या है? उसका हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर आरोप लगे हैं? अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। आरोप के बाद साक्ष्य एकत्रित करके निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया है। सर, कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? कल भी इस मामले की जानकारी आपको देंगे? हाँ, आज आवेदन प्रस्तुत किया है, 3-4 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी हो जाएगी। आपको पुलिस द्वारा किस तरह बर्बरता की गई? ये सब जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि बर्बरता किसके द्वारा की गई है, कौन नामजद है इसमें। उसके अभी स्टेटमेंट कथन लिए जाएंगे और साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, कानून के रक्षक ही अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे लोगों का काम चलेगा? कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष की जा रही है, आप निश्चिंत रहें। उसमें संज्ञान कल ही आ गया था तो कल कार्रवाई ज्ञापन दिया गया? मेरे संज्ञान में कल आया था, लेकिन आवेदन पत्र इन्होंने आज ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया है। चूँकि कल थे नहीं नरेंद्र मिश्रा जी, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। आज से प्रारंभ हो गई है। 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट बना दी जाएगी।